हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुश्री किचन। तो चलिए एक और रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से होममेड पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जैसा बाज़ार का पाव का कलर, टेक्सचर, टेस्ट एंड सॉफ्टनेस रहता है, वैसा ही हम अपने घर में बना सकते हैं। तो जो मैं ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करूँगी, तो उसी तरह से आप भी बनाएं और घर में ही आसानी से हम पाव बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 3 कप और दूध लिया है मैदा को गूंथने के लिए। तो जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम लेंगे। और मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1 टीस्पून, बटर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, ऑयल लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून, और मैंने यहाँ पे ईस्ट को एक्टिव करने के लिए शुगर लिया है। तो 1.5 टेबलस्पून शुगर लिया है। ईस्ट मैंने लिया है 2 टीस्पून और मैंने दूध यहाँ पे हाफ कप लिया है। तो सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिव करेंगे। तो ईस्ट को एक्टिव करने के लिए जो हाफ कप मैंने दूध लिया है, ये गुनगुना दूध है। तो बहुत ज़्यादा एकदम गर्म दूध ना लें, ना ही ठंडा लें, तो ये गुनगुना है। तो इसमें सबसे पहले हम शुगर और ईस्ट को डाल करके इसे एक्टिव करेंगे। तो 10 मिनट में ये जो है, जितना भी आपको दिख रहा है कटोरी में, तो ये एकदम बोल जो है हमारा भर जाएगा। और अगर ये फर्मेंट नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं फूला है, तो समझिए आपका ईस्ट जो है एक्टिव नहीं है। तो आप क्या करिए कि दूसरा ईस्ट लीजिए, फ्रेश ईस्ट, क्योंकि ईस्ट का जो एक्टिवनेस है वो धीरे धीरे घर में रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। तो फिर हमारा जो पाव है अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए फ्रेश ईस्ट लें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुगर को अच्छे से घोल लिया है और उसके बाद मैंने ईस्ट को डाला है इसमें। तो देखिए 10 मिनट हो गए और ये कैसे हमारा जो बाउल है पूरा भर गया है, मतलब ईस्ट हमारा एक्टिव है। तो पाव बनाने के लिए ईस्ट का एक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टिप्स को आप याद रखिएगा। तो अब चलिए, अब पाव का जो आटा है वो गूंथते हैं। तो देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो ये बबल्स जो आते हैं, यही सिम्टम है कि ईस्ट हमारा एक्टिव है। तो अब पाव का आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। तो 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। तो इसमें अब नमक डालेंगे। मैं जो भी चीज़ें ले रही हूँ, सारा जितना भी मेज़रमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डाल दूँगी, तो आप फिर से देख सकते हैं। तो अब जो ऑयल मैंने बताया था वो ऑयल डालूँगी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ईस्ट जो फर्मेंट होने के लिए रखा था, तो ईस्ट डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम इसे गूँथेंगे। तो ईस्ट जो है, देखिए इसका फर्मेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सारा मेहनत ख़राब चला जाएगा। मैदा आप छान कर ही ले, मैंने भी मैदा छान लिया था। उसके बाद हम सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालकर गूँथेंगे। तो जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम दूध डालेंगे। तो दूध का मेज़रमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईस्ट को एक्टिव करने के लिए मैंने हाफ कप दूध लिया था। तो यहाँ पर आटा जो लगाएंगे, जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, थोड़ा पतला ही, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है इसका, तो सॉफ्ट डो ही रहेगा। तो इसे गूँथ लेंगे। तो पाव बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो हम नीडिंग करते हैं डो की, वही सबसे बेस्ट पार्ट है, ज़रूरी पार्ट जिसको बोलते हैं। अगर आपने अच्छे से इसे गूँथा है तो आपका पाव जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और उसमें जैसे मार्केट में जाली आती है वैसा ही जाली आएगा, वैसा ही सॉफ्टनेस होगा। तो वैसा टेक्सचर पाने के लिए आपको गूँथना बहुत ज़रूरी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गूँथ लिया है। अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। तो बटर मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है। तो बटर को अच्छे से मिला करके इसे गूँथेंगे। तो गूँथने का तरीका है, इसमें हम जो हाथ का जो पाम होता है उसे हम अच्छे से उसी से पाम से ही हम स्ट्रेच करेंगे। देखिए मैंने स्ट्रेच किया, पुल किया, स्ट्रेच किया, पुल किया, स्ट्रेच करेंगे और फिर अपने तरफ उसे लेंगे। तो दबा दबा के पाम से स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि जो हमारा डो है उसमें सॉफ्टनेस आएगा। अभी देखिए हमारा डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, वो फट रहा है, लेकिन जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं
और जैसे अभी पैन बर्तन से चिपक रहा है ये, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होगा तो ये एकदम स्मूथ होता जाएगा। तो बस ऐसे स्ट्रेच करेंगे दबा करके, और इसे फिर एक विंडो चेक करेंगे कि हमारा डो रेडी है कि नहीं। तो ऐसे छोटा सा पार्ट लेंगे और ऐसे जैसे हम कचौड़ी बनाने के लिए फैलाते हैं, ऐसे हम फैलाते जाएंगे, चारों तरफ से फैलाते जाएंगे। अगर इसमें कोई होल हो जाता है तो समझिए अभी हमारा डो अभी रेडी नहीं है। तो देखिए मैं ऐसे फैला रही हूँ, फैलाते फैलाते देखिए इसमें एक छेद हो गया है। तो समझिए अभी हमारा जो डो है वो रेडी नहीं है, हमें और इसे नीड करना है। तो इसे नीड करने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप घड़ी देखकर 8 से 10 मिनट इसे आप गूंथिए। तो चलिए मुझे अभी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैं फिर से एक बार चेक करती हूँ कि हमारा डो रेडी है कि नहीं। तो इस तरह से आप पूरे चारों तरफ से फैलाते जाइए इसे, ये फैलता जाएगा। पर अगर ये डो रेडी हो गया है तो ये फटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये आपका सिम्टम है कि आपका डो जो है बेकिंग के लिए तैयार है। तो देखिए मैंने इसे एकदम बढ़ाते जा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी फट नहीं रहा है और बिल्कुल भी इसमें देखिए बिल्कुल नहीं छेद हुआ है इसमें। तो अब ये रेडी है। तो बस अब मैं ऐसे नीडिंग करना ऐसा बंद करूँगी और उसके बाद मैं एक बोल लूँगी। मैंने यहाँ पे कांच का बोल लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ऑयल की ग्रीसिंग कर दी थी और डो को इसमें रख दिया है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी चारों तरफ से, और जो क्लिंग फिल्म आता है उससे मैं बोल को अच्छे से रैप कर दूँगी। तो बोल को रखने के पहले थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल बना दीजिए आप, गोल बना करके, और ऊपर से हम पूरा चिकना कर देंगे और नीचे की तरफ ला करके सारा पार्ट। इससे क्या होगा, जो एयर है वो अंदर की ओर लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से आप करिए और उसके बाद इसको हम रैप कर देंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई टॉवेल, साफ टॉवेल हो, कपड़ा हो उससे, या कोई भी प्लेट हो अच्छे से जो कवर हो जाए, और उससे कवर करके इसे गर्म जगह रख देंगे। तो अगर आपके पास ओटीजी या माइक्रोवेव है तो उसमें डाल दीजिए। तो उसमें कम से कम हम इसे 1.5 घंटा के लिए रखेंगे। तो देखिए 1.5 घंटा हो चुका है और 1.5 घंटे के बाद ये एकदम डबल हो गया है। तो बस इसकी हवा निकालेंगे, इसके अंदर जो हवा भर चुकी है। तो मतलब हमारा डो एकदम परफेक्ट बना है। तो एकदम इसकी हवा निकाल करके और इसे फिर से एक बार 1 मिनट के लिए इसे नीट करेंगे। और जिस तरह से ये डबल हो गया था, तो ये आप समझ जाइए कि आपका पाव, ब्रेड जो भी आप बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं इसे 1 मिनट और गूंथूंगी और इसके बाद जब हम पाव का शेप देंगे तो हम इसे 45 मिनट का फिर से रेस्ट देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से इसका मैंने हवा निकाल दिया। अभी ये बेकिंग के लिए रेडी नहीं है। तो इसे जो भी नीडिंग करने में इसमें टाइम जाता है फर्मेंट होने में, उसके बाद तो बेकिंग करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक केक का टिन ही लिया है बेक करने के लिए, उसमें बटर पेपर लगा दिया है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई प्लेट ले लें, जैसे कि हम कढ़ाई में बेक करते हैं केक को घर में, वैसा ही आप बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में भी इसे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में बेक करिए और ये एकदम परफेक्ट बेक होगा। तो देखिए इस तरह से मैं छोटा छोटा इसका पार्ट ले रही हूँ डो का और इसे गोल शेप दे रही हूँ और इस तरह से मैं रखती जाऊँगी, थोड़ी थोड़ी सी दूरी में मैं रखती जाऊँगी। तो इस तरह से आप ऊपर से थोड़ा चिकना कर दें इसे, जिससे कि जब ये बनेगा तो बिल्कुल जैसा मार्केट में हम होता है पाव, ऊपर से एकदम चिकना होता है, वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी में हम सारा पाव का डो रख देंगे। तो देखिए मैंने सारा डो जो था उसको मैंने इस तरह से बोल बना करके बॉल का शेप बना दिया है और इसे रख दिया है। और इसके बाद हम इसे फिर से 45 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो मैंने इसे ढक दिया था वापस से और 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा हो गया है फिर से। तो अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। लेकिन हम इसके बेकिंग करने के पहले दूध लेंगे और दूध से ऊपर से वॉश कर देंगे, जिससे कि हमारा जो पाव है उसका कलर
एकदम बाज़ार जैसा आएगा, ब्राउन कलर आएगा। तो अच्छा एकदम बाज़ार जैसा कलर पाने के लिए आप ऊपर से बेकिंग के पहले मिल्क वॉश ज़रूर करें। उसके बाद जब ये पूरी तरह से बेक हो जाएगा, उसके बाद भी मैं ऊपर से ऑयल या बटर से मैं फिर से इसे ऊपर से वॉश कर दूंगी, जिससे इसका ड्राइनेस नहीं होगा। तो अब मैं इसे ओवन में 180 डिग्री में रख दिया है मैंने। ये 15 मिनट में ही बेक होकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से घर में आप पाव बनाइए, और पाव से चाहे पाव भाजी बनाना है या बड़ा पाव बनाना है, घर में ही हाइजेनिक तरीके से आप बनाइए। और ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसकी सॉफ्टनेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी बनाइए, और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि आप और क्या मुझसे सीखना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस पाव का टेक्सचर दिखाती हूँ, किस तरह से ये अंदर इसकी जालियाँ आई हैं। तो देखिए, एकदम बाजार जैसा इसका जाली और टेक्सचर आया है। तो इस तरह से आज मैंने इस पाव से अपने घर में बड़ा पाव बनाया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। थैंक यू।